हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 3, बिहार दरोगा का सेट नंबर 3। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। इसमें देखिएगा आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1964 ईस्वी में। लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1964 ईस्वी में, कृष्ण मेनन समिति के अनुशंसा पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ था 1964 ईस्वी में, कृष्ण मेनन समिति के अनुशंसा पर। दूसरा है, बाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। बाइसन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? कौन सा चोल राजा था जिसने जल सेना प्रारंभ किया था? आंसर है राजा राज प्रथम। कौन सा चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? राजा राज प्रथम। फटाफट रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, बस 100 क्वेश्चन सुन लेना है आपको। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1989 ईस्वी में। अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1989 ईस्वी में। नागरिकता अधिनियम आया था 1955 ईस्वी में। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? आंसर है 1919 ईस्वी में। भारत के सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1919 ईस्वी में। कैग कब बना था? CAG 1935 ईस्वी में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब आया था? याद रखिएगा, 1892 ईस्वी में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2014 को बुधवार था, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? आंसर है आर्टिकल 228। कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? अनुच्छेद 228। किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी? आंसर है हाथी का। चोल राजाओं के सिक्कों पर किसका अंकित नहीं था? हाथी का। मत्स्य का था, धनुष का था, चीता का था, लेकिन हाथी का नहीं था। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार के फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? आंसर है रबी फसल के लिए। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार के फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? रबी फसल के लिए। अगला प्रश्न है, चितपावन जनजाति किस राज्य की है? आंसर है महाराष्ट्र की। चितपावन जनजाति कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। मतदाता की उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा, सूचना का अधिकार एक स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? भारत में मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? 1994 ईस्वी में आया था। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम भारत में कब आया था? 1994 ईस्वी में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली था 1892 ईस्वी में आया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इसी तरह से सेक्ट प्रेसिड करना है तो। अगला प्रश्न क्या था? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? दिसंबर 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? दिसंबर 1953 ईस्वी में। और अधिनियम कब आया था? 1956 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? आंसर है 58वां संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? आंसर है 58वां संविधान संशोधन के तहत। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? आंसर है नाइट्रोजन का। किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? आंसर है जहांगीर ने। श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। हमारे शरीर में नमक यानी NaCl की मात्रा शरीर का कितना होता है? 0.4%। हमारे शरीर में नमक यानी NaCl की मात्रा कितनी होती है? 0.4%। भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? याद रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? 47 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये 43वां था 2022 में और वर्तमान 2023 में 40वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां है। अगला प्रश्न है, रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था? आंसर है उत्पल वंश से। रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था? उत्पल वंश से था। मैकरोनी किस फसल की किस्म है? गेहूं की। मैकरोनी किसकी फसल है, किसकी एक किस्म है? तो याद रखिएगा, गेहूं फसल की एक किस्म है। मैकरोनी गेहूं का एक किस्म है। इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? आंसर है तेज बहादुर सप्रू। इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तेज बहादुर सप्रू। और इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे और संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कौन सा संस्करण का था? 2022 में जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसका संस्करण कौन सा था? तो याद रखिएगा, 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार के गोपालगंज में। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार के गोपालगंज में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस राज्य में है? आंसर है कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है और ध्वनि की गुणता तीव्रता पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि की गुणता तीव्रता पर निर्भर करता है और ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर, ध्वनि की गुणता तीव्रता पर निर्भर करता है। क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? मोनल मेटल का। क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? मोनल मेटल का। निम्न में कौन सा देश पेट्रोलियम भंडार में समृद्ध नहीं है? आंसर है मोरक्को। स्टैचू ऑफ डिग्निटी किन की मूर्ति है? तो याद रखिएगा, रामानुजाचार्य की। स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहाँ है? अयोध्या में रामानुजाचार्य की मूर्ति है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान था। किस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? कुल बचत पर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर। बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? 1860 से 1862 ईस्वी में बिहार में रेलवे प्रारंभ हुआ था। बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? 1860 से लेकर 1862 ईस्वी के बीच में। निम्न में कौन सी गैस इनर्ट गैस नहीं है? तो इनर्ट गैस नहीं है फ्रीऑन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन और रेडॉन ये सब इनर्ट गैस है, लेकिन फ्रीऑन इनर्ट गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है, कौन सा 8 से विभाज्य नहीं है? तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से रीजनिंग का प्रश्न है, घड़ी की सुई वाला।
नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर है अमित शाह के द्वारा। मेरा गांव मेरी धरोहर किसने शुरू किया है? अमित शाह ने शुरू किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है? 1309 रेलवे स्टेशन का। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है? 1309 रेलवे स्टेशन का। अगला प्रश्न है, 11वें मूल कर्तव्य में किस चीज़ के बारे में जानकारी दिया गया है? आंसर है शिक्षा का। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें शिक्षा के बारे में उपबंध किया गया है। जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है वह कहाँ ट्रैप होती है? तो आंसर है एटीपी में। जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है वह कहाँ ट्रैप होती है? एटीपी में। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? आंसर है स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। पुंगानुर गाय की नस्ल भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। पुंगानुर गाय की नस्ल भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आंसर है मिल्कमैन। मिल्कमैन के लेखक कौन है? एन्ना बर्न्स। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? आंसर होगा यूसुफ खान। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो कश्मीर का शासक था यूसुफ खान। सिंध का शासक कौन था? जानी बेग। सिंध पर जब अकबर ने आक्रमण किया था तो सिंध का शासक कौन था? जानी बेग का था। काबुल का अभियान में काबुल का शासक कौन था? हकीम मिर्ज़ा। बिहार बंगाल के अभियान में बिहार का शासक कौन था? दाऊद खान था। बिहार बंगाल का शासक दाऊद खान था और सिंध का शासक जानी बेग था। कश्मीर का शासक यूसुफ खान था और काबुल का शासक हकीम मिर्ज़ा था। भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुआ? भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आंसर 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में। मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? आंसर है विष्णु से। मोहिनीअट्टम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा विष्णु से है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? आंसर है 1971 ईस्वी में। धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। बॉर्लग पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में और मान बोकर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 ईस्वी में। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? तो शेकेल है। इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बेतला उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। मेनियोंग जनजाति कहाँ निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में। मेनियोंग जनजाति कहाँ निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में। संविधानवाद की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ब्रिटेन से। संविधानवाद की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ब्रिटेन से। और संविधान की शुरुआत अमेरिका से। संविधानवाद ब्रिटेन, संविधान की शुरुआत यूएसए। 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र में कब दबाया गया था? सितंबर 1857 ईस्वी में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा 38वां स्थान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 38वां है। साइटोकाइनिन नामक रसायन का खोज किस जीव से किया गया था? मछली से। साइटोकाइनिन नामक रसायन का खोज किस जीव से किया गया था? मछली से। अरुणावती किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। अरुणावती किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ताप्ती की। अमरावती और हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। अमरावती और हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 के अनुसार दिव्यांगों की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 या 21 कर दिया है। भारी जल D2O कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर भारी जल जमता है और भारी जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 101.4
डिग्री। भारी जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.4 डिग्री और भारी जल जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। प्रमुख बाघ रिजर्व में असत्य की पहचान करें, तो याद रखिएगा मेलाघाट जो है महाराष्ट्र में है, मेलाघाट कर्नाटक में नहीं महाराष्ट्र में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। डाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है और मेलाघाट महाराष्ट्र में है। निम्न में से असत्य की पहचान करें। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। और कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुआ था 1891 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव था। पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। हंगरी टाइड के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। मराठा साम्राज्य का अंतिम महान पेशवा कौन था? माधवराव। मराठा साम्राज्य का अंतिम महान पेशवा कौन था? माधवराव था। अगला प्रश्न है, सलीम दुरानी का निधन हो गया जिसका संबंध किस खेल से था? आंसर है क्रिकेट से। सलीम दुरानी का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट से। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? आंसर है 3 पुस्तकों में। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929 ईस्वी में। अमीर खुसरो निम्न में से किसके शासक से संबंधित नहीं थे? तो ये इब्राहिम लोदी से अमीर खुसरो संबंधित नहीं थे। अमीर खुसरो का संबंध इब्राहिम लोदी से नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी से था, मोहम्मद बिन तुगलक से था, फिरोज शाह तुगलक से था, लेकिन इब्राहिम लोदी से नहीं था। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। और चटक लाल रंग होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का चटक लाल रंग क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण होता है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? आंसर है मोआ। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? मोआ पक्षी। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? 10वां। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना था? 10वां था। बजट 2023-24 के अनुसार IRT के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो याद रखिएगा 16 दिन का है। IRT के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? 16 दिन। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं पंकज कुमार सिंह। कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फ सानी कहलाते थे? अहमद सरहिंदी। मुजाहिद ए अल्फ सानी किसे कहा जाता था? अहमद सरहिंदी को। सुरकोतता की खोज किसने किया था? JP जोशी ने। सुरकोतता की खोज किसने किया था? JP जोशी ने। किसी वयस्क व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वयस्क मताधिकार है अनुच्छेद 326 में। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326 में। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर को। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट का यह किस बाद में कहा गया था? आंसर है बेरूबाड़ी बाद में। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट यह बात किस बाद में कहा था? बेरूबाड़ी बाद में। स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है लोकसभा के उप अध्यक्ष के द्वारा। स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद और डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दाते। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने किसकी उपाधि धारण किया था? हजरत आलम की।
दक्षिण भारत का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने कौन सा उपाधि धारण किया था? हजरत आलम की। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसको उपाधि आदि वरा की थी? आदि वरा की उपाधि किसने धारण किया था? याद रखिएगा, मिहिर भोज ने। आदि वरा की उपाधि किसने धारण किया था? गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वत्सराज को। गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वत्सराज को। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? तो सत्याग्रह की आश्रम की स्थापना गुजरात में गांधी जी ने 1915 ईस्वी में किया था। उसके बाद हरिजन आश्रम या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में, यहीं पर साबरमती आश्रम में ही अमेरिका का पत्रकार वेब मिलर रहता था। किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया था? उत्तराखंड में। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रशांत देसाई। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर के लेखक कौन है? प्रशांत देसाई। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया था? 1813 ईस्वी में। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब अपनाया गया था? 1813 ईस्वी में। एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है? तो याद रखिएगा, 22 बार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 जिला। बिहार में 12 जिला गंगा के किनारे स्थित है। और यूपी में 27 जिला और झारखंड में 1 जिला साहेबगंज गंगा के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, बिहार के 12 जिला गंगा नदी के किनारे है, यूपी का 27 जिला गंगा नदी के किनारे है और झारखंड का 1 जिला साहेबगंज गंगा नदी के किनारे है। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। उसके बाद यहाँ से 92 से लेकर 100 तक मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है इधर, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग से होता है? यकृत से। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग से होता है? यकृत से होता है। ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये सब मैथ का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।